नमस्कार बच्चों, 11th क्लास के जो क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं ऑर्डर पेयर पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, रिलेशन पर, आगे चल के फंक्शन पर चलेंगे। तो उसी क्रम पे हमने 2 क्वेश्चन आपको करके दिए। आज तीसरा, चौथा और 5वां नंबर का आपको समस्या लेके आए हैं और उस पर अपन लोग बातचीत करेंगे। एक बात बताएं, जब क्वेश्चन आते हैं तब आपको देख के मुस्कुराते हैं, उसका कारण क्या है? वो क्वेश्चन ये जानते हैं कि आप हमारे बारे में जानते हो। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल तो आप जानते हो, यानी क्वेश्चन के बारे में जानते हो, तो क्यों ना मुस्कुराएंगे। बस थोड़ा सा आपको काम करना है उसमें, और जब थोड़ा सा काम करेंगे तो अपना रिजल्ट दे देंगे। समझ रहे हैं ना? तो चलिए आज उसी क्रम पे एक तीसरे नंबर का सवाल करते हैं। तीसरे नंबर का सलूशन अपन लोग करते हैं। यहाँ दिया है कि यदि A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट में PQ, PR, MQ या मार, तो A और B ज्ञात कीजिए। ध्यान होगा आपको, अपन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनेशन बताए थे A क्रॉस B, तो ऐसा कुछ लिखे थे कि x बाई सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। याद आ गया होगा। मतलब यदि 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो फिर क्या मिलते हैं? ऑर्डर पेयर। 2 एलिमेंट मिलते हैं। पहला एलिमेंट सेट A से होता है, दूसरा एलिमेंट सेट B से होता है। माने ऑर्डर पेयर जो A क्रॉस B में मिलेंगे, सारे पहले एलिमेंट सेट A के होंगे और सारे दूसरे एलिमेंट क्या होंगे? सेट B के होंगे। समझ में आया? तो यहां पर यही पूछ रहा है कि हम A क्रॉस B दिया है। यहां पर A क्रॉस B क्या है? दिया है। कैसा दिया है? PQ दिया है, PR दिया है, MQ दिया है और MR दिया है। ये 2 सेट का जो ऑर्डर पेयर है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका ऑर्डर पेयर दिया है। तो समझ गए हो कि A क्रॉस B लिखा है तो मतलब पहले ऑर्डर पेयर के सारे पहले एलिमेंट सेट A के होंगे और सारे दूसरे एलिमेंट सेट B के होंगे। क्या दिक्कत है आपको? तो खटाखट लिख दो। तो सेट A आप बना लो। ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट, पहला एलिमेंट P, पहला एलिमेंट P, पहला एलिमेंट M, पहला एलिमेंट M, ये बन गया। सेट की एक मर्यादा है कि सेट डबल एलिमेंट को नहीं रखता। डबल एलिमेंट को नहीं रखता, उसको क्या कर देता है? सिंगल कर देता है। तो इस तरह से ये जो मिल गया, तो एक P लिखोगे, एक M लिखोगे, इस सेट आपको मिल गया। और सेट B ज्ञात कीजिए। तो आप समझ रहे हो कि A क्रॉस B का जो दूसरा एलिमेंट है, यानी Q, R, Q, R, ये दूसरे एलिमेंट किसके होंगे? B के होंगे। डबल जो डबल है उनको सिंगल कर दिए अपन, और ये तुम्हारा सेट B प्राप्त हो गया। सेट A मिल गया, सेट B मिल गया। बात समझ में आ गई? बड़ा आसान सा सवाल था। इसके बाद आप इसको कॉपी कर लें, आपके लिए काम आएगा। अब इसके बाद 4 नंबर का जो सॉल्यूशन है उस पर अपन ध्यान करें। अब यहां लिखा है कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A में 9 अवयव है। माने कहता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A लिखा है, इसमें ऐसे लिख देते हैं अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A, यानी कितना दिया है? 9। कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A में 9 अवयव हैं।
मैंने 9 अवयव है, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी यहां क्या मिलेगा, सेट किसका मिलेगा, ऑर्डर पेयर का मिलेगा। अवयव के रूप में कौन काम कर रहा है, ऑर्डर पेयर, जिसमें 2 चीज दी है कि -1 0 0 और 0 1, 2 ऑर्डर पेयर इस तरह से भी है। कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव है, जिसमें -1 0 और 0 1 भी है। समुच्चय A ज्ञात कीजिए, और दूसरा A क्रॉस A के शेष अवयव ज्ञात कीजिए, ऐसी बात बोलता है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। यहां पर देखें, A क्रॉस A में कितने अवयव हैं, 9, माने कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 9। 9 में से 2 ऑर्डर पेयर आपको दिए। अब तुमको शेष 7 ऑर्डर पेयर निकालने हैं, ठीक है, और सेट A भी निकालना है। जब सेट A निकालोगे तभी तो A क्रॉस A निकलेगा। दिमाग में रखो, ये बात अपने दिमाग में रखो कि मान लो हम लिखते हैं क्या, फिर से वही बात दोहराते हैं कि x बाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तो आप समझ जाओगे कि 2 एलिमेंट का एक ऑर्डर मिलेगा, यानी ऑर्डर पेयर मिलेगा। x किसका होगा, A का होगा, x किसका होगा, A का होगा, y किसका होगा, B के होगा। सारे ऑर्डर पेयर के पहले अवयव A के और दूसरे अवयव B के। पक्की हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात यहां पर कहें कि यदि कोई पूछे कि n A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, तो कहोगे कि n A में मान लो कि n A में 3 अवयव है, और n B में मान लो सेट B में कितने हैं, 2 अवयव है। तो आप क्या करोगे कि n A क्रॉस B में कितने, यानी A में कितने हैं, 3, B में कितने हैं, 2, यानी 6, माने A क्रॉस B में 6 अवयव हैं, यानी 6 ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे। मान लीजिए कि n एक सेट लिखा है NA, इस NA में कितने अवयव हैं, 2। तो कोई पूछे कि NA क्रॉस A में कितने अवयव होंगे, तो 2 सेट हैं यहां पर, वो सेम है, यानी 2 क्रॉस कितने, 2 यानी कितने, 4 अवयव मिलेंगे, 4 ऑर्डर पेयर। बात समझ में आई। इसी तरह से और हम बात करें, थोड़ा सा और समझ लें कि अभी हमने बताया कि आप बताओ कि NA क्रॉस A में कितने अवयव होंगे, तो पक्का जानोगे जितने इसमें होंगे उतने इसमें होंगे। तो मान लीजिए कि सेट A में कितने अवयव हैं, 3, तो A क्रॉस A में कितने होंगे, 3 पहले, क्योंकि दूसरा भी A है, इसमें भी 3, यानी कितना, 9 अवयव होंगे। बात समझ में आ गई। अब यहां पूछ रहा है कि NA क्रॉस A में कितने अवयव हैं, 9, तो पक्का आप जान गए कि सेट A में कितने अवयव होंगे, 3। नहीं बात समझ में आई। NA क्रॉस A आपको मान लो निकालना है कि A क्रॉस A में कितने अवयव हैं, तो NA में कितने होंगे, 3, तभी तो बनेगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 9, 3 त्रिकाई 9 बन गया, 3 3 जा 9, 9 बन गया। तो पक्का हो गया कि सेट A में कितने अवयव होंगे, 3 होंगे। ये बात की जानकारी इस सवाल के अकॉर्डिंग हो गई कि जो यहाँ NA क्रॉस A लिखा है, तो जितने अवयव A में होंगे उतने अवयव इस A में भी होंगे, माने इसमें 3 होंगे और इसमें 3 होंगे, यानी 9 ऑर्डर पेयर हमको मिलेंगे, 9 एलिमेंट मिलेंगे। अब बात आई कि उस सेट में, सेट A में अवयव कौन कौन से होंगे। उसके लिए हमको दिया है कि जो 7 ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 7 अवयव मिलेंगे, उसमें 2 दिया है। क्या दिया है कि -1 0 भी बिलोंग करता है किसको, A क्रॉस A का एलिमेंट है, और दूसरा 0 1 भी क्या है, A क्रॉस A का एलिमेंट है। बात समझ में आई ना। ये दोनों एलिमेंट दिया है किसके, तो माने बात तय हो गई
कि पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट भी ए से होगा, तो -1 बिलोंग करेगा ए को और 0 भी बिलोंग करेगा ए को। यहां से देखो 0 बिलोंग करेगा ए को और 1 भी बिलोंग करेगा किसको, ए को। तो जो सेट ए मिलेगा अपने को यहां पर, तो -1 ए को, 0 1 को, एक तो हो गया -1, 0 ए को 0 के 2 बार दिया है तो 1 बार लिखेंगे, और 1 भी किसको बिलोंग करता है, ए को, माने सेट ए अपना प्राप्त हो गया। बात पक्की हो गई। देखो कितना बढ़िया मजे की बात है, देखो कि 9 अवयव ए क्लास ए में है, तो ये पक्का हो गया कि ए में, सेट ए में 3 अवयव होंगे और सेट ए में 3 होंगे, तभी तो 3 3 या 9 बनेगा। तो 3 अवयव हो गए, तय हो गया। अब वो अवयव कौन कौन से होंगे, तो यहां वो दिया था कि ए क्लास ए में 2 ऑर्डर पेयर ए हैं, तो हम उनसे पता लगा लिए कि सेट ए में कितने अवयव होंगे। एक आंसर आ गया कि समुच्चय ए ज्ञात कीजिए, हमने ए ज्ञात कर लिया। अब दूसरी बात कहता है कि आप ए क्लास ए बताओ, ए क्लास ए बताओ कि ए क्लास ए ऐसा बताओ कि 2 हमारे पास हैं, 2 हमारे पास हैं, 7 और बता दो। तो हम लोग क्या करेंगे, चलें ए क्लास से पूरा निकाल लेते हैं और 2 को छोड़ देंगे और 7 लिख लेंगे, तो इस 7 ऑर्डर पेयर जो मिल जाएंगे वही 7 एलिमेंट हो जाएंगे। बात ठीक है। तो ए में कितना था, -1 0 1, और फिर वही क्या, -1 0 और कितना 1। अब ए क्लास ए निकालना है, तो आपको हमने बताया था कि ए का सभी अवयव, प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। तो चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, -1, देखिए इसके सभी अवयव से, सभी अवयव से -1 0 1। दूसरा क्या है, 0, ए भी सभी अवयव से -1 0 1। फिर लिखा है क्या, 1, ए भी सभी अवयव से -1 0 और कितना 1। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में। बाकी आप फटाफट लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप देख के लिखोगे -1 -1 -1 0 -1 1। अभी तो फिलहाल देख लो, आपको चूंकि लर्निंग चल रही है, आप देखो इसको। तो देख लिए। अब ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, बस इसी को देख देख के आप बना लो। ऑर्डर पेयर कैसे कैसे बनेंगे, -1 1 -1 -1 एक बन गया, -1 0 -1 0, फिर -1 1 -1 1। ठीक है ना। अब इसका काम खत्म, पहले एलिमेंट का। अब दूसरे का 0 -1 0 -1, फिर 0 0 0 0, फिर 0 1 0 1। इसका काम खत्म हो गया 0 का। अब 1 का चले, 1 -1 1 0 1 1 1 1। ये सभी अवयव, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो गया। बात समझ में आई। अच्छा, अब कहता था 7 ऑर्डर पेयर आपको बताने थे, यानी 7 एलिमेंट बताने। 2 दिए हैं, कौन कौन दिए हैं, -1 0 दिया है, एक ए दिया है, और एक दिया है 0 1 दिया है, तो 0 1 दिया है। तो 2 को हटा दो, तो शेष ए क्रास ए के 7 अवयव कौन कौन से हो जाएंगे। एक हो जाएगा क्या, -1 -1, फिर हो जाएगा -1 1, फिर हो जाएगा 0 -1, फिर हो जाएगा 0 0, फिर हो जाएगा 1 -1, फिर हो जाएगा 1 0, फिर हो जाएगा 1 1। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर पेयर आपको मिल गए। एक क्लास ए में 9 एलिमेंट थे,
तो सेट ए हमने बता दिया, और उसमें 7 जो शेष ऑर्डर पेयर थे उसको भी हमने बता दिया। शायद आपको ये चौथी बात भी समझ में आई होगी, और इसको आप कॉपी करेंगे और अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे। सवालों की एक सीरीज है, आप इनको कंप्लीट करेंगे तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बुक से आपको ना बने, सब की सब बनेंगी। अब इसी क्रम में एक 5th नंबर का प्रॉब्लम करते हैं, समझें थोड़ा सा। मान लीजिए कहीं लिखा है कि x बाई जेड बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये क्या है? आर्डर है, क्रम तो है, पर ट्रिपल है, इसमें आर्डर ट्रिपलेट है। ये आर्डर ट्रिपलेट के लिए 3 अवयवों के लिए 3 सेट चाहिए, तो पक्का हो गया कि x किसका अवयव है? a का, y किसका अवयव है? b का, z किसका अवयव है किसका? c का। बात समझ में आई? अब कोई ये कहे कि जो पहला सेट है, पहले सेट का पहला अवयव, दूसरे सेट का दूसरा अवयव, तीसरे सेट का तीसरा अवयव। बात समझ में आई? अब भले यहां पर ऐसा लिख जाए कि x बाई जेड, ऐसा लिख जाए तो घबराने की बात नहीं है कि अवयव है a क्रॉस a का। तो क्या दिक्कत है तुमको? पहला अवयव भी a का, दूसरा अवयव भी a का, और तीसरा अवयव भी a का, कोई दिक्कत नहीं हुई। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पर ये देखो, यहां पर ये दिमाग लगाओ कि कोई ये कहे कि सेट ए में 2 एलिमेंट, सेट बी में मान लो कि 2 एलिमेंट, सेट सी में 3 एलिमेंट। तो कोई कहे कि एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट होंगे? तो कह दोगे 2 ए के, 2 बी के, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना? 12 एलिमेंट होंगे। मतलब 12 एलिमेंट मतलब 12 तुमको क्या मिलेंगे? ट्रिपलेट मिलेंगे, त्रिक मिलेंगे, आर्डर त्रिक मिलेंगे आपको, है ना? त्रिक मिलेंगे आपको। कितने? 12 मिलेंगे। इसी तरह से मान लो 4 हैं तो 4 के लिए भी कर सकते हो, 5 के लिए भी कर सकते हो। सब के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आप n सेट के लिए भी निकाल सकते हो, और उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट आप बता सकते हो। बात समझ में आई होगी हमारी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप 3 सेट का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, पर यहां पर ऑर्डर कितने एलिमेंट का मिलेगा? 3 एलिमेंट का। 4 सेट का करोगे तो 4 एलिमेंट का मिलेगा। तो यहां कहता यह है कि ए तुमको दिया है क्या? -1 और 1। कहता क्या है आपको कि ए क्रॉस ए आप फाइंड करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मतलब क्या कि ए क्रॉस ए मतलब ए में भी -1 1, फिर दूसरा फिर -1 1, ए में भी वही जो ए है, और तीसरे में भी कितना जाएगा? -1 1। अब इसको आपको बहुत सरल तरीके से बताते हैं, उसका नाम बुक में लिखा है भी हो गया ट्री डायग्राम। उससे आप समझ लोगे तो आपको चाहे ए क्रॉस ए मिले, चाहे ए क्रॉस बी क्रॉस सी मिले, चाहे 4 सेट मिले, चाहे 5 सेट मिले, सब के लिए आप निकाल सकते हो। समझना जरा अच्छे से। पहला सेट क्या है? ए का, माने ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव कौन सा? एक है -1 और एक है क्या? 1। इस ए के प्रत्येक अवयव से, माने इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव से, मतलब प्रत्येक अवयव इसका क्या है? -1 1, चूंकि वही सेट है। इसका भी प्रत्येक अवयव मिल गया -1 1, ये हो गया ना? माने ए का प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव से रिलेटेड हो गया।
बात ठीक है। अब कहता है कि इसकी जो प्रत्येक अवयव जो आपको ये दिख रहे हैं, ये प्रत्येक लोग किससे किससे आप रिलेट हो जाएंगे, इस ए से, मतलब प्रत्येक n कितनी शाखा हुई, 1 2 3 4। अब ए भी किससे, इस ए से, तो फिर मिला दो किसका, -1 1, इसमें मिला दो, -1 1, इसको भी रिलेट कर दो, -1 1, इसको भी रिलेट कर दो, -1 1। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी। पहले के सभी अवयव दूसरे के सभी अवयव से, दूसरे के सभी अवयव माने दूसरे में जो सब आपको ये डायग्राम मिला है, सभी अवयव किसके, तीसरे से। अब यहां पर क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, आर्डर तो बनेगा पर 3 एलिमेंट का, इसको बोलेंगे आर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, अब चेक करते हैं कि कैसे कैसे बनेंगे। अब देखो ये लाइन कहां से शुरू होगी, यहां से, और निकलेंगे कहां, यहां। तो कैसे निकलेंगे, -1 -1 -1 -1 -1। अभी रहना, अब यहां निकलेंगे, यहां। अब यहां कैसे निकलेंगे, -1 -1 -1 1, यहां निकल गए, यहां का काम खत्म हो गया इस सीरीज का। अब चलो यहां निकलते हैं, यहां कैसे निकलेंगे, -1 1 -1 1, और कहां, -1, यहां निकल गए। अब यहां निकलते हैं, यहां पर यानी कितना, -1 1 और 1, यहां निकल के चले आए। बात यहां की, अब -1 का काम खत्म हो गया। अब ये 1 लेते हैं, 1 से लेके कैसे निकलते हैं, चेक करें यहां से, 1 -1 -1 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, यहां गए तो 1 -1 1, यहां निकल गए। अब यहां निकलना है, कैसे निकलोगे, 1 1 -1 1 1 -1। अब यहां निकलना है, यानी 1 1 1 1 1 और 1। ए का सभी अवयव बी, ए के ही सभी अवयव से, बी होता तो बी के सभी अवयव से। जितनी लाइन है देखो, इसमें कितनी, 2 लाइन, इस पूरे सेट को लगा दो आप इस दोनों में, फिर इन एलिमेंटों में फिर अगला वाला सेट लगा दो। अब चाहे यहाँ पर A क्रॉस A लिखा हो, चाहे A क्रॉस B क्रॉस C लिखा हो, चाहे A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D लिखा हो, सब के लिए आप ऐसा उपयोग करोगे तो चाहे आप 3 एलिमेंट का लो ऑर्डर, चाहे 4 का, चाहे 5 का, किसी का बना सकते हो। अब देख लो कि A क्रॉस A में क्या क्या आएगा। A क्रॉस A में क्या आएगा, इसी को उठा के लिख दो, -1 -1 लिख दिए, -1 -1 1 लिख दिए, फिर लिख दिए -1 1 -1 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, -1 1 1 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, 1 -1 -1 लिख दिए, फिर कितना, 1 -1 1 लिख दिए, फिर क्या लिखे, 1 1 -1 लिख दिए, फिर क्या, 1 1 1 लिख दिए और पैक कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको ट्रिपलेट मिल गए। अब आपको ये दिमाग में ऐसे, पहला लिख लिए, दूसरा लिख लिए, तीसरा लिख लिए, चौथा लिख लिए, चौथा ये हो गया, 5वां लिख लिए, 6वां लिख लिए, 7वां लिख लिए, 8वां लिख लिए। आप तो कहोगे कि हाँ सर, आप जो ऑर्डर बनाए 3 एलिमेंट का, तो आप तो यहाँ गिन लिए, नहीं समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमको गिनना हो तो कैसे गिनेंगे, ये आपका आंसर आ गया। हम कैसे जानेंगे कि यदि A क्रॉस A निकला है या कि A क्रॉस B क्रॉस C निकला है, तो इसमें कितने ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे या कि कितने ऑर्डर 4 एलिमेंट के होंगे, हम कैसे जानेंगे। जानने का तरीका वही है कि सेट A में कितने एलिमेंट हैं, 2, फिर दूसरा सेट है, इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 2, इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, कितने हैं, 2। तो n A क्रॉस A में कितने होंगे, बस इनको इंटू कर दो, 2 × 2 × 2,
मैंने 2 2 जा 4 2 जा 8 हमको आर्डर ट्रिपलेट मिलने चाहिए। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लो यहां पर ABC लिखा होता तो देख लेते सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट है, सेट सी में कितने एलिमेंट है, इन्हीं का सबको इंटू कर देते तो आपको यहां पर आर्डर ट्रिपलेट मिल जाते। यहीं पर आपको क्या होता कि आर्डर ट्रिपलेट क्या होते, मिल जाते। अब यहां पर आर्डर ट्रिपलेट आपको मिल गए। इस तरह से आपको हम सारी जानकारी यहां पर से दी और उस जानकारी पे आपको यहां पर हम आर्डर ट्रिपलेट आपको बताए, उसमें एलिमेंट बताए। शायद आपको ये 3rd 4th 5th नंबर का प्रॉब्लम समझ में आई होगी। इसको आप कॉपी करें और इस पर कमेंट अवश्य करें। आपको हमेशा कहते हैं कि आप उसको देखें, कमेंट करें, और कमेंट करने से भी और लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमको प्रोत्साहन मिलता है और ये मिलता है कि हमको पास क्या कमी है, क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से और अगले हम सवाल को लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।